दोस्तों, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे भारत में एक सबसे बड़ा और हम यूं कहें कि एक ताकतवर एयर एयरफोर्स और वायुसेना के सभी तीनों सेनाओं का एक अधिकारी यानी सीडीएस जनरल विपिन रावत आज हमारे बीच नहीं रहे। इनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में दुर्घटना हो गई और उनके साथ में और भी 13 आदमियों की खबर आ रही है, लेकिन इसमें से 12 की पुष्टि हो चुकी है और एक का अभी इलाज चल रहा है। एयरफोर्स ने सीडीएस रावत की मौत की पुष्टि की है और ये एक बहुत ही दुखद घटना है कि उनका हेलीकॉप्टर जो क्रैश हो गया है और उसके अंदर में विपिन रावत के साथ में इनकी पत्नी मधुलिका भी साथ में ही थी और उनकी भी साथ में मौत हो गई है। ये पुष्टि एयरफोर्स के ट्विटर हैंडल से की गई और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि सुबह से इसका जो चर्चा में थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर ग्रस्त की थी बात तो सुबह ही निकल कर आ गई थी, लेकिन इसकी पुष्टि थी वो नहीं हो पा रही थी और जो डर था वही हुआ। पास में ही राजनाथ सिंह ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी देते हुए लिखा कि हमने फिर एक देश का बहुत बड़ा सिपाही है वो खो दिया है। एयरफोर्स ने सीडीएस रावत की मौत की पुष्टि के बाद सभी दलों सैनिकों में वायुसेना है, थल सेना है और हमारी सभी तीनों सेनाओं के बीच में एक काफ़ी गुम सा माहौल बना हुआ है। और ये अगर हम बात करें, मधुलिका भी आज इनके साथ में थी जो कि विपिन रावत की पत्नी थी। उनके साथ में 13 अन्य भी और अधिकारी थे, जिसमें 2 पायलट, एक इंजीनियर सहित और एक यहाँ पे गार्ड जो सिक्योरिटी के लिए राउत साहब के साथ में रहते हैं। कुल मिला के सरकारी सभी सरकारी बड़े हम उनको बड़े कह सकते हैं, क्योंकि जब राउत साहब के साथ में थे तो बड़े अधिकारी मतलब उनके सेना के जवान थे साथ में। सीडीएस जनरल विपिन रावत आज हमारे बीच में नहीं है। हम उनको कभी नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि उन्होंने उससे पहले भी 3 साल सेना के लिए भी बहुत बड़ा पदभार संभाल कर देश की राष्ट्र की रक्षा के लिए उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े काम किए थे। ये जानकारी सबसे पहले एयरफोर्स के ट्विटर से पाई गई थी और इसका इंतज़ार तो नहीं था, बट ये सस्पेंस था, इस चीज़ का डर था, क्योंकि सुबह से ही इस न्यूज़ का तो जिक्र हो रही थी। लेकिन अभी ये स्पष्ट हो चुका है कि आज विपिन रावत जी हमारे साथ में नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और हम इनके कर्तव्यनिष्ठ किए गए कार्यों को कभी नहीं भूल पाएंगे। और आज फिर से हमने एक बहुत बड़ा, हम यूँ कहें कि बहुत बड़ा, हमने कुछ देश की राष्ट्र की रक्षा के एक रक्षक खो दिया है। इन्हों के द्वारा निष्ठापूर्वक किए गए कार्यों को हम कभी नहीं भूलेंगे। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।